छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र भारत के नक्शे पर वह इलाका है जहां विकास और विद्रोह साथ साथ चलते हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, लेकिन यहां की धरती वर्षों से खून से लाल होती रही है। कभी निर्दोष ग्रामीणों का, कभी जवानों का और कभी उन युवाओं का जिन्होंने बंदूक उठाकर नक्सली बनना चुना। खुफिया जानकारी और तैयारी। जुलाई 2025 की शुरुआत थी। मौसम में उमस थी, लेकिन जंगलों में हमेशा की तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। सीआरपीएफ की 210वीं बटालियन को एक खुफिया इनपुट मिला कि सुकमा और दंतेवाड़ा के बॉर्डर पर एक घने जंगल में करीब 60,000 साथ नक्सली एक बड़े हमले की योजना बना रहे हैं। यह सूचना बेहद संवेदनशील थी, क्योंकि इसमें न सिर्फ नक्सलियों की संख्या ज्यादा थी, बल्कि कहा गया था कि उनके पास अत्याधुनिक हथियार भी हैं। कमांडर अरविंद सिंह, जिन्होंने करीब 18 वर्षों तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काम किया था, इस ऑपरेशन के लीडर नियुक्त किए गए। उन्होंने अपने 30 सबसे अनुभवी और प्रशिक्षित जवानों को चुना और एक रात पहले ही जंगल की ओर कूच कर दिया। टीम रात 2 बजे के आसपास जंगल में दाखिल हुई। हर जवान के पास पर्याप्त राशन, हथियार और संचार उपकरण थे। वे जानते थे कि एक छोटी सी गलती उनकी जान ले सकती है। जंगल की जमीन दलदली और पथरीली थी और हर पेड़ के पीछे खतरा छिपा हो सकता था। कमांडर ने टीम को 3 हिस्सों में बांट दिया, एक फ्रंट अटैकिंग यूनिट, एक बैकअप यूनिट और एक साइड कवर यूनिट। रणनीति साफ थी, नक्सलियों को चारों ओर से घेरकर सरप्राइज अटैक करना। सुबह के करीब 5:30 बजे, जब टीम लक्षित क्षेत्र से महज 300 मीटर दूर थी, एक तेज विस्फोट हुआ। यह एक ईद था जो नक्सलियों ने रास्ते में बिछाया था। सौभाग्य से कोई जवान उसकी सीधी चपेट में नहीं आया, लेकिन इसकी आवाज ने पूरे जंगल को जगा दिया। अब सीआरपीएफ जवानों के पास सरप्राइज अटैक का फायदा नहीं रहा। जैसे ही जवान आगे बढ़े, गोलियों की बौछार शुरू हो गई। नक्सली पहले से तैयार थे और ऊंचाई वाले स्थानों से हमला कर रहे थे। सीआरपीएफ जवानों ने भी तुरंत मोर्चा संभाला और घने पेड़ों, चट्टानों की आड़ लेकर जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। मुठभेड़ अब एक खुला युद्ध बन चुका था। गोलियों की आवाज, बम धमाकों और कमांड की चिल्लाहटें जंगल को गूंजा रही थीं। सीआरपीएफ के एक जवान, अजय राणा, ने अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़कर एक ऊंचाई पर कब्जा कर लिया और वहां से नक्सलियों पर गोलियों की बारिश कर दी। उनकी इस बहादुरी से नक्सलियों की एक टीम पीछे हटने पर मजबूर हो गई। लेकिन यह युद्ध आसान नहीं था। नक्सलियों की रणनीति भी सटीक थी। उन्होंने जंगल की भौगोलिक स्थिति का पूरा लाभ उठाया और बार बार पोजीशन बदलते रहे। सीआरपीएफ के 4 जवान गोली लगने से घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर थी। लेकिन ऑपरेशन रोकना अब मुमकिन नहीं था। कमांडर अरविंद ने वायरलेस पर हेलीकॉप्टर सपोर्ट मांगा और घायल जवानों को निकालने के लिए पीछे की यूनिट को सक्रिय किया। दूसरी ओर उन्होंने एक त्वरित निर्णय लेते हुए नक्सलियों के दोनों ओर से घेराव तेज करवा दिया। मुठभेड़ अब तीसरे घंटे में प्रवेश कर चुकी थी। गर्मी, पसीना और थकावट जवानों को झकझोर रही थी, लेकिन उनके हौसले जरा भी कमजोर नहीं थे। उसी दौरान सीआरपीएफ की साइड यूनिट ने एक नक्सली कमांड सेंटर को पहचान लिया, एक छोटा सा अंडरग्राउंड बंकर जो झाड़ियों से छिपा हुआ था। कमांडर अरविंद ने अपने 2 सबसे भरोसेमंद जवानों को उस दिशा में भेजा। उन्होंने बड़ी सावधानी से बंकर को घेरा और ग्रेनेड से हमला कर दिया। धमाके के साथ बंकर में छिपे 6 नक्सली मौके पर ही मारे गए और बाकियों ने पीछे हटना शुरू कर दिया। यह ऑपरेशन का निर्णायक मोड़ था। नक्सली अब घबराकर इधर उधर भागने लगे। सीआरपीएफ जवानों ने जंगल में उनका पीछा किया, लेकिन अंधेरे और पेड़ों की ओट में कुछ नक्सली भागने में कामयाब हो गए। ऑपरेशन की समाप्ति करीब 5 घंटे चली। इस घमासान लड़ाई के बाद सीआरपीएफ ने जंगल में नक्सलियों के उस पूरे नेटवर्क को तबाह कर दिया। कुल मिलाकर 22 नक्सली मारे गए, जिनमें 4 शीर्ष कमांडर भी थे। वहीं सीआरपीएफ के 5 जवान घायल हुए और एक सिपाही, मनोज ठाकुर, शहीद हो गया। ऑपरेशन के बाद जवानों ने पूरे इलाके की सर्चिंग की। वहां से भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक, नक्सली दस्तावेज और एक डिजिटल नक्शा बरामद हुआ,
जिसमें आस-पास के गांवों में हमले की योजना थी। यह देखकर स्पष्ट हो गया कि सीआरपीएफ की कार्रवाई ने एक बड़ा हमला टाल दिया था। ऑपरेशन के बाद जब जवान बेस कैंप लौटे तो सिपाही मनोज ठाकुर के बलिदान को पूरे सैन्य सम्मान के साथ याद किया गया। उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया गया। यह कहानी सिर्फ एक मुठभेड़ की नहीं थी, यह उस जज्बे और समर्पण की कहानी थी जो हमारे सुरक्षाबलों में हर पल जीवित रहता है। जंगलों में छिपे दुश्मनों को ढूंढ निकालने का साहस, हर गोली का जवाब देने की हिम्मत और देश की एकता के लिए जान न्यौछावर कर देने की भावना, यही सीआरपीएफ की पहचान है।